लोन सैंक्शन हो गया और ईएमआई भी अफोर्डेबल लग रही है और आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया, पर असली प्रॉब्लम लोन लेने के दिन नहीं होती। असली प्रॉब्लम शुरू होती है 2-3 साल बाद, जब आप लोन प्रीपे करना चाहते हैं या ईएमआई अचानक बढ़ जाती है या बैंक कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगा देता है। तब याद आता है एग्रीमेंट में लिखा क्या था। अब लोन एग्रीमेंट से पहले एक डॉक्यूमेंट होता है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। लोन एग्रीमेंट साइन करने से पहले बैंक या एनबीएफसी आपको की फैक्ट स्टेटमेंट यानी केएफएस देता है। ये आरबीआई का मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसमें सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है इंटरेस्ट रेट, सारे चार्जेस और फीस, ईएमआई और टेन्योर और लोन का टोटल कॉस्ट। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है एपीआर यानी एनुअल परसेंटेज रेट। एपीआर आपको ये बताता है कि लोन असल में आपको कितना महंगा पड़ेगा, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, बाकी सारे चार्जेस मिलाकर। गोल्डन रूल याद रखिए, अगर केएफएस नहीं मिला तो एग्रीमेंट साइन मत कीजिए। अब आते हैं एग्रीमेंट के क्लॉजेस पर। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है इंटरेस्ट रेट। लोन फिक्स्ड रेट का है या फ्लोटिंग रेट का? अगर फ्लोटिंग है तो किस बेंचमार्क से लिंक्ड है? रेपो रेट, एमसीएलआर या कोई और बेंचमार्क? यहीं से ईएमआई के बढ़ने या घटने का पूरा गेम शुरू होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है रीसेट या रिव्यू क्लॉज। इसमें लिखा होता है रेट कब रिवाइज होगा और रिवाइज होने पर ईएमआई बढ़ेगी या टेन्योर बढ़ेगा। अक्सर लोग बोलते हैं बैंक ने बिना बताए ईएमआई बढ़ा दी, पर सच ये होता है कि सब एग्रीमेंट में पहले से लिखा होता है। अब बात करते हैं तीसरे क्लॉज की, प्री पेमेंट और फोरक्लोजर क्लॉज। इस क्लॉज में लिखा होता है क्या आप लोन टाइम से पहले चुका सकते हैं या नहीं। अगर चुका सकते हैं तो चार्जेस लगेंगे या नहीं, और अगर पार्शियल पेमेंट करनी हो तो कितना अमाउंट और कितनी बार अलाउड है। इस क्लॉज का डिटेल हम अलग वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना याद रखिए, ये क्लॉज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डिसाइड करता है। अब चौथा क्लॉज होता है पीनल इंटरेस्ट या लेट पेमेंट क्लॉज। ईएमआई लेट होने पर क्या होगा? पेनल्टी लगेगी, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कितनी लगेगी और कैसे कैलकुलेट होगी ये यही लिखा होता है। छोटा सा डिले कभी कभी बड़ी पेनल्टी बन जाती है। अब बात करते हैं पांचवें क्लॉज की, अदर चार्जेस एंड फीस। प्रोसेसिंग फी, कन्वर्जन चार्जेस, स्टेटमेंट चार्जेस, लीगल या एडमिन चार्जेस, ये सब इसी क्लॉज में मेंशन होते हैं। कई बार ईएमआई कम लगती है पर ये चार्जेस मिलकर लोन महंगा बना देती है। अब एक और क्लॉज होता है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इस क्लॉज में लिखा होता है कि बैंक कब और कैसे लोन के रूल्स चेंज कर सकता है। इसलिए ये देखना जरूरी है कि चेंजेस के लिए आपको पहले इन्फॉर्म किया जाएगा या नहीं। तो अब अगर इसे हम समराइज करें तो लोन साइन करने से पहले सिर्फ ये 5 सवाल खुद से पूछ लीजिए। पहला, केएफएस मिला है और एपीआर समझ में आया कि नहीं। दूसरा, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है या फ्लोटिंग। तीसरा, ईएमआई या टेन्योर कब चेंज हो सकता है। चौथा, प्री पेमेंट या फोरक्लोजर अलाउड है या नहीं। पांचवा, सारे एक्स्ट्रा चार्जेस क्लियर है या नहीं। अगर 5 के 5 सवाल क्लियर है तो साइन कीजिए। अगर एक भी क्लियर नहीं है तो पहले बैंक से पूछिए। याद रखिए, लोन प्रॉब्लम ईएमआई से नहीं होती, लोन प्रॉब्लम एग्रीमेंट के क्लॉजेस से होती है। ऐसे ही सिंपल वीडियोस में हम सीखेंगे बैंकिंग के बेसिक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं सीए अल्पित भंडारी और ये है द बैंकिंग ब्रीफ।